अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक। मैं हूं महनूद नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना, ये इशू था ही नहीं। कभी नहीं सोचा था अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने को। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। सोचा जब वक्त आएगा तब देखूंगा। आज तक मेरिट से हटकर कोई काम नहीं किया। साबिक वजीर आजम इमरान खान का रेजीम चेंज सेमिनार से खिताब। कहा नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आया। नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, पहले ही पता था मैं इख्तदार में आऊंगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें डर फौज से होता है क्योंकि एजेंसीज के पास इनकी चोरी की रिपोर्ट होती है। इमरान खान ने चोरी नहीं की, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं कि अपना आर्मी चीफ लाऊं। अब उधर जा सकते हैं या इधर, न्यूट्रल गियर निकल गया। फैसला करना है कि ये मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं उससे निकलना कैसे है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीवियों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। केस खत्म होता है, बेंच उठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है, कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। दरवाजा लॉक खोला, अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद है। फैसला आपके सामने आ गया, मौजूदा हो गया। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर चले गए। रेजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का शायराना तबसरा। कुछ कहा भी नहीं, बहुत कुछ कह भी गए। फौरी इलेक्शन पर चीफ जस्टिस के रिमार्क सुनाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर सवालात भी उठा दिए। कहा टीवी पर अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आता है कि इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के वक्फे के बाद बंद कमरे का दरवाजा खोला तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी तो पहले ही मौजूद थे। अदालती वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ मगर बता नहीं सकता। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर आ गए। असद उमर का कहना है जब बंद कमरे में 22 करोड़ आवाम के फैसले होंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत और दीगर हुक्काम की शिरकत। पार्लिमानी जमातों के रहनुमा भी शरीक। शुरका को मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF से हमें यकीन है कि जून के अंदर मुआहदा हो जाएगा। IMF की बात पे तो खुलासा कर, आपने ऐसी गलती पकड़ी हमारी, जो हमने गलती कर दी वो गलती हो गई हमसे। IMF से आज हाथ बांध के मामला तय करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय। कर्ज के लिए हुकूमत ने 400 अरब के नए टैक्स लगाने की हामी भर ली। नई शराइत सामने आ गई। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स आयद किया जाएगा। पेट्रोल पर हर माह 5 रुपए लीवी टैक्स। नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब तक लाने का फैसला। सालाना 15 करोड़ आमदन पर 1%, 20 करोड़ पर 2%, 25 करोड़ पर 3% और 30 करोड़ की आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। नए माली साल के बजट का हजम 400 अरब इजाफे के साथ 9,900 अरब हो जाएगा। IMF जुम्मे को मुआहिदे का इब्तदाई मुसव्वदा पाकिस्तान को फराहम करेगा। हमने पेट्रोलियम लेवी का कहा था, लोग जा रहे थे सिर्फ 17 रुपए थी, उसको लेके जा रहे हैं 50 रुपए पे। तूफान आ जाएगा महंगाई का। हमारे ख्याल के बीच में ये 35 से 40% इन्फ्लेशन होगी। ग्रोथ जो है ये नीचे जाएगी, 2 से 3% मैक्सिमम होगा। इससे बेरोजगारी होगी, तो सारे फैक्ट्रियां बंद होंगी। महंगाई का तूफान आएगा, एक्सपोर्ट कम होगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। हम वापस पुराने पाकिस्तान जा चुके। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हमने कुछ गलत किया था तो आप IMF से मुआहदे में नजरसानी करते। हमारा तो इरादा था सितंबर में IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे। हम स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ रहे थे। इनकी तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं। जुलाई के आखिर में ये दोबारा IMF से बात करेंगे, मतलब फिर बजट आएगा। मुज़म्मिल असलम बोले पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि 5,000 की शॉपिंग पर 1 लीटर तेल मिलेगा। अब असल बजट आने वाला है जिससे मौशी बहरान मजीद बढ़ेगा। US रेजीम चेंज बहुत से मुल्कों में की है। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर देता है। असैसिनेशन मॉडल आमतौर पे उन्होंने अडॉप्ट किया था लैटिन अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिका के ममालिक में।
अमेरिका मुख्तलिफ मुल्कों में रिजीम चेंज किस तरह करता है, डॉक्टर शीरी मजारी ने तारीखी हवालों से साजिश साबित कर दी। पीटीए रहनुमा ने कहा, लातीनी अमरीकी मुल्कों में सदर या वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल किया जाता है। ईरान में मुसद्दिक की हुकूमत हटाने के लिए लोग खरीदे गए। पाकिस्तान में भी हूबहू ईरानी मॉडल इख्तियार किया गया। रिजीम चेंज की साजिश का आगाज इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट से हुआ था। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 45 पैसे महंगा 211 रुपए 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 213 से 215 रुपए तक फरोख्त। बढ़ती महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। जाली हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब में 2 नंबर हुकूमत कायम है। काफ लीग के वर्कर्स जिमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत करें। पीटीआई के लिए ऐसी मुहिम चलाएं जैसे वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हों। इस वक्त बेहतर ये है कि मामलात को सुधारा जाए, सबको बैठाया जाए और ये फैसले जो हैं इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों मिल के कर सकते हैं मुल्क के हक में। इदारे सबको साथ बिठाकर हालात सुधारने का काम कर सकते हैं। बजट की मंजूरी के बाद कोई ना कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, खान साहब को कहा हालात बेहतर करें। दूसरी तरफ भी सोचा जा रहा है कि मुल्क को किस तरह दलदल से निकाला जाए। नवाज शरीफ से हाथ मिलाया जा सकता है तो सबसे मिलाया जा सकता है। हालात मजीद खराब होंगे तो इदारे को नुकसान होगा, जो हमारा दुश्मन चाहता है। अभी फैसला कर लें तो बेहतर है। मुल्क दिवालिया हो तो शक्लें देखेंगे। मौजूदा हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर बैठी है। आज चौधरी शुजात या MKM पीछे हो जाए तो ये हुकूमत कहां होगी। We know what the conspiracy was. All we want is an inquiry into this because we feel there is blatant evidence of regime change. The State Department clearly, Under Secretary Donald Duke, clearly did not think this would become public. We have the official communique, which is the cipher. हमारे खिलाफ साजिश हुई। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाना 22 करोड़ अफराद के लिए बाइस से शर्मिंदगी है। दोनों जमातें इक़्तिदार में आके सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म करना चाहती हैं। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हम सिर्फ मुल्क में शफाफ और आज़ाद इंतखाबात चाहते हैं। जब से हमें हटाया गया तब से मुल्क की मईशत नीचे आ गई। तमाम स्टेक होल्डर्स रूस से ताल्लुकात मजबूत करना चाहते थे। हमें मौशी तौर पर रूस की जरूरत थी। नहीं पता था रूस पहुंचने के बाद ही तनाज़ा शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 1000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने, 1500 जख्मी। नंगरहार, लघमान, गजनी, खोस्त, पक्तिका में सैकड़ों मकानात तबाह। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुक्काम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत। अस्करी क़यादत का भी गम और रंज का इजहार। DGISPR का कहना है, मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार किया। KP हुकूमत को फौरी इमदाद भिजवाने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मेडिकल टीमें अफगानिस्तान भेजने का फैसला। दवाओं के साथ अशिया खुरनोश भी भिजवाई जाएंगी। ये ARY का माइक उठा लेना से। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। चेयरमैन फैसल जावेद का इश्तिहारात से मुताल्लिक डेटा पर एतराज। कहा, ऐसा डेटा फराहम किया गया जिससे कमेटी को कुछ समझ न आए। ARY को बहुत कम इश्तिहारात दिए गए। जियो और दीगर चैनल्स को ज्यादा इश्तिहारात मिले। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर आला इस्तेमाल करती रही। 2013 से 18 तक का जामे डेटा और रेटिंग की तफसीलात तलब करनी। इजलास में TV चैनल्स और एंकर पर्सन्स के खिलाफ कार्रवाइयों का एजेंडा भी ज़ेर गौर आया।
चेयरमैन पेमरा ने बताया 10 केबल ऑपरेटर्स ने ताहाल एआरवाई न्यूज को बहाल नहीं किया, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तेजी से एक गाड़ी की तरह, रेलगाड़ी की तरह नीचे जा रहा था। सिर्फ ब्रेक्स लगाने का काम किया है पाकिस्तान की नई हुकूमत ने। इसे क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। पाकिस्तान रेलगाड़ी की तरह तेजी से नीचे जा रहा था, ब्रेक लगाना जरूरी था। वफाकी वजीर शहरी रहमान की इमरान खान पर तनकीद, कहती हैं गुज़श्ता हुकूमत IMF के साथ बांध कर गई। PTI हुकूमत मुल्क को दिवालिया की तरफ लेकर गई। ये हुकूमत सियासी साख को दांव पर न लगाती तो मुल्क कैसे चलता। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में प्री मानसून बारिशें, मकानात गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बुनेर में मकान गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और खातून जख्मी हुई। हारनई के इलाके स्पेन तंगी में 4 अफराद सैलाबी रैले में बह गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं। 2 खवातीन की तलाश जारी। नौशहरा में मकान गिरने से खातून जाँ बहक, तिब्बा सुल्तानपुर में करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक। जिला महमद के नदी नालों में तुगयानी, लकी मरवत में सड़कें, कॉजवे और पुल बह गए। दरिया जहलू में सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद से बड़ा रेला आजाद पत्नी की तरफ बढ़ रहा है। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और राब्ता सड़कें बंद। सिंध हाईकोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। पोस्टमार्टम के हुक्म के खिलाफ आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों ने अदालत आलिया से रुजू किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। NA 240 कराची में बैलेट पेपर्स चोरी होने का मामला। इलेक्शन कमीशन का मुकदमे के इंदराज के लिए स्पेशल सेक्रेटरी को शिकायत दर्ज करने का हुक्म। RO, DRO और पुलिस की कारकर्दगी का तयन के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। पुलिस के किरदार पर चीफ मिनिस्टर और IG सिंध को खत लिखने की हिदायत। SSP को तमाम मुल्जिमान के बयान कलमबंद करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया। 6 दिन गुजरने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। सिंध हुकूमत की पूरी छाप है। 20 जुलाई को आप बल्दियाती इलेक्शन होगा और 27 जुलाई को आप कहते हैं कि जिमनी इलेक्शन होगा, तो ये 2 इलेक्शन की कैंपेन एक साथ कैसे चलेगी? 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन और 27 को जिमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी? लग रहा है जानबूझकर ये सूरत हाल बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। सिंध हुकूमत की छाप लगी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए। कहा, बल्दियाती इलेक्शन का अमल बदतरीन सूरत हाल से 2-4 है। वोटर लिस्टें तक फराहम नहीं की जा रही। पीपल्स पार्टी कराची में भी वडेरा शाही मुसल्लत करना चाहती है। कराची बिक रहा है, नाइंसाफी पर खामोश नहीं रहेंगे। 20 बाई इलेक्शंस हैं सूबा पंजाब में। मुश्तरका तौर पे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागज दिए हैं, वो तमाम कागज वो वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी की अब सपोर्ट के साथ हर हलके में हमारी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। पीपल्स पार्टी का तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कल कागजात नामजदगी वापस लेंगे। ये हमें हर जगह अपना साथी पाएंगे। हम एक हैं और रहेंगे। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम अदालत में पेश हुए। बताया 60 दिन में नई हल्काबंदियां करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे। हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट डालती हैं। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ताउन का हुक्म दे। मनी लॉन्ड्रिंग केस। बैंकिंग कोर्ट ने मोनी सिलाही की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। FIA को 4 जुलाई तक मोनी सिलाही की गिरफ्तारी से रोक दिया।
आइंदा समाअत पर FIA से रिपोर्ट तलब। बैंकिंग कोर्ट का सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, दुआ कम उम्र है, उसे किसी भी फोरम पर इंटरव्यू देने से रोका जाए। दुआ जहरा के बाहर जाने का खदशा है, इसे बैरून मुल्क जाने से भी रोका जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दामाद की ससुराल में घुसकर फायरिंग। बीवी, सास, ससुर समेत 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान खुला का मामला चल रहा था। ससुर ने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा था। श्रीलंका के हुक्मरानों ने लंका ढा दी। मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। श्रीलंकन वजीर आजम का एतराफ, कहा सूरत हाल संगीन हो गई। पेट्रोल की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं, खाने पीने की चीजों और दवाओं की किल्लत है। उम्मीद है IMF से जल्द डील हो जाएगी। मुआशी बहरान से तन्हा नहीं निमट सकते। Full shot. That's fingers around the head. श्रीलंका के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह की 1 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। 18 रुकनी स्क्वाड में सलमान अली आगा भी शामिल। मोहम्मद नवाज फिट टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। स्पिनर साजिद खान और जाहिद महमूद जगह बनाने में नाकाम। टीम आइंदा माह 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। ICC ने वनडे में नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, इमामुल हक का दूसरा नंबर। बॉलिंग रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट की पहली पोजीशन, शाहीन शाह आफरीदी की चौथी पोजीशन बरकरार। सेरेना विलियम्स के 1 साल बाद टेनिस कोर्ट में शानदार वापसी। ईस्टबर्न चैंपियनशिप के विमेंस डबल्स में फातिहाना आगाज। सेरेना और जिबर की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। ऊंटों के आलमी दिन पर फैसलाबाद के ज़राई यूनिवर्सिटी में खूबसूरत और वजनी ऊंटों का मुकाबला। खूबसूरती और वजन में गुजरांवाला का शेर दिल बाजी ले गया। मालिकान तगड़े ऊंटों की परवरिश के लिए देसी घी, मक्खन, दूध और चने खिलाते हैं। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। और मारूफ कवाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। अमजद साबरी को कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।